5 साल के थे जसप्रीत बुमराह जब उन्होंने अपने पापा को खो दिया था। पहनने के लिए सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हुआ करते थे जिसको वो बार बार पहन के खेला करते थे या कहीं जाया करते थे। छोटा ग्राउंड हुआ करता था तो इसी वजह से छोटा रनअप था और एक वियर्ड सा या फिर यूनिक सा एक एक्शन डेवलप हुआ उनका, और लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। कभी किसी नाम से बुलाया करते थे, कभी किसी नाम से बुलाया करते थे। इन सब के बावजूद ये बंदा अभी राइट नाउ प्लेनेट का सबसे नंबर 1 बॉलर है। चाहे कोई कंडीशन हो, कोई वेदर हो, कोई पिच हो, कोई ग्राउंड हो, कोई कंट्री हो, डजंट मैटर, ये बंदे ने डिलीवर करना ही करना है। जहां सारे पिट रहे होते हैं वहां अकेला बंदा अपनी इकोनॉमी बचा के रखा करता है और विकेट दिलाता है। सोचने वाली बात है कि कोई आज तक बुमराह को ऐसे टेकन क्यों नहीं कर पाया। कुछ है चूतिए जो डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। ऐसा क्यों है कि सिर्फ बुमराह ही एक ऐसा बॉलर है जिसके ऊपर पूरी टीम इंडिया को भरोसा होता है, या फिर ऐसा कहे कि पूरे वर्ल्ड में जिस टीम में खेल रहा हो उन पूरे प्लेयर्स और उस पूरे पब्लिक को भरोसा होता है। जहां सारे पिट रहे होते हैं वहां अकेला ये बंदा, सिर्फ अकेला ये बंदा है जहां पे इसको मारनी पड़ती। और 1-2 मैच अगर गलती से खराब चले भी गए, जो वो खराब मैच ये होते हैं जिसमें 4 ओवर डाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-32 रन दे दिए या 40 रन दे दिए। ये इसके खराब मैचेस है जसप्रीत बुमराह के। और चाहे कोई कंडीशन हो, किसी भी कंट्री में ये बंदा कहीं भी, चाहे आप पहला ओवर डलवा लो, चाहे 50वां, चाहे 89वां ओवर, चाहे 80 ओवर, ये बंदा कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता। अगर आप याद करो हाल ही में जो हुई थी 2024 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जहाँ पे कोहली, रोहित कोई नहीं चल पा रहा था, कोई बॉलर नहीं चल पा रहा था, वहां पे अकेला बंदा है बैटल कर रहा था। जिस दिन मुझे इसके ऊपर तरस आया था कि यार एक अकेला बंदा जो अकेले बैटल कर रहा है, कोई इसके मुकाबले में नहीं खड़ा था। अगर इसके साथ कोई 2-4 बंदे और साथ दे देते हम वो ट्रॉफी भी जीत जाते, लेकिन अकेला बढ़ गया था बुमराह, जिसको देख के तरस आता है कि जिसने कैप्टन को खुद बोला कि बस यार अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे इतनी बॉलिंग करवा ली गई थी, क्योंकि अकेले ही इस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर रखा था। 2024 के वर्ल्ड कप में जब ब्रेक थ्रू चाहिए था 15वें-16वें में आकर इस बंदे ने विकेट दिलाई थी, फिर हार्दिक पांड्या और फिर सो ऑन जो हम वर्ल्ड कप जीत गए थे। सोचने वाली बात है कि हम एक इंडिया इतना बड़ा नेशन है जिसमें बहुत बैट्समैन है, बहुत बॉलर्स हैं, लेकिन हम जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स को क्यों नहीं सेलिब्रेट करते। अभी इस बंदे के 3-4 दिन पहले 10 साल हुए, लेकिन ना ही मैंने किसी के इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा, ना ही मैंने कहीं इसकी बात करते हुए देखी। ये भाई वंस इन अ जनरेशन बॉलर है, और ये आका है कि जनरेशन क्रिकेटर है। जितना विराट कोहली को हमें क्रेडिट देना चाहिए, हमें जसप्रीत बुमराह को भी देना चाहिए। इस बंदे को इंजरी ने इतना खाया, लेकिन तब भी बंदा वापसी कर लेता है, कहीं से भी वापसी कर लेता। इतना मजाक उड़ाया गया इस बंदे का, इतनी इसको प्रॉब्लम्स हुई, बट स्टिल अपने रैंकिंग में बना रहता है नंबर 1। और जबकि इतने मैचेस भी नहीं खेलता। टेस्ट मैचेस कितने खेले? अगर हम इसके टेस्ट मैचेस की बात करें, सिर्फ 52 टेस्ट मैचेस खेले तो इसमें 234 विकेट लिए बंदे ने, जिसमें एवरेज इसका 19 का है। कहाँ है ऐसा बॉलर, बताओ मुझे। ओडीआई की बात करें हम, 89 मैचेस खेले हैं और उसमें बंदे ने 149 विकेट्स लिए, क्लोज टू 150। T20 में 6 की एवरेज यार, आईपीएल में 7 की एवरेज। कहां से लाओगे ऐसा बॉलर? इस बंदे को कहीं यार, मतलब किसी भी ना कैप्टन का ये ड्रीम होता है बॉलर, कि मेरे को पता है कि इस बंदे के इतने ओवर पड़े और इसको मैं कहीं डलवाऊंगा, ये बंदा सक्सेस ही होगा। 99.9% ये बंदा सक्सेसफुल होता है। ऐसा बॉलर मिलना बहुत मुश्किल है। किसी से भी पूछ लो आप, उस्मान ख्वाजा अभी रिटायर है, उनसे पूछ लो, उन्होंने कहा जसप्रीत बुमराह खेलना ऐसा लगता था मुझे बैटिंग ही नहीं आती, वो मुझे हमेशा बैकफुट पर रखता था और मैं नर्वस होता था कि यार अब जसप्रीत बुमराह को खेलना। ऐसे में कितने बैट्समैन आपको बता सकता हूं, चाहे नेट्स में फेस करना हो, चाहे इंटरनेशनल मैचेस में, चाहे आईपीएल में, चाहे डोमेस्टिक में, ऐसे कितने बैट्समैन है जसप्रीत बुमराह का नाम लेते हैं नंबर 1 बॉलर राइट नाउ। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा या फिर कोई स्टैट्स नहीं कह रहे। असली मजा तब आता है जब क्रिकेटर्स बोलते हैं, जब बैट्समैन बोलते हैं कि हाँ भाई अभी जसप्रीत बुमराह सबसे टफ बॉलर है, तब भी हम उस बंदे को सेलिब्रेट नहीं करते। ऐसा क्यों है? थोड़ा उसको सेलिब्रेट करो, जितना वो डिजर्व करता है एटलीस्ट उसको उतना तो दो। उसके जैसा बॉलर नहीं है हमारे पास और हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड थैंक यू जसप्रीत बुमराह, वी आर वेरी लकी कि आप हमारे इंडिया से खेलते हो और हमें बहुत प्राउड है आपके ऊपर, हमें घमंड है एक्चुअली आपके ऊपर कि ऐसा बॉलर हमारे टीम से खेलता है। सो थैंक यू, आपको 10 साल की मुबारक और भगवान करे आप आगे तक खेलते रहो और इंडिया को ऐसी मैचेस जिताते रहो।